हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि एसएससी के द्वारा कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के लिए नई भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जी हाँ, कल ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख लो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन की घोषणा कर दी गई है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल से लेकर 14 मई 2026 बताई गई है। यहाँ पे देख सकते हो। यदि हम इसके पदों के बारे में बात करें तो टोटल बताया जा रहा है कि 84 पद है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जो सेंटर सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस के तहत काम करेगा, जहाँ पर आपकी सैलरी लेवल 6 के हिसाब से होगी, यानी कि 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी जेटीओ इन आर्मी फोर्स के लिए हेडक्वार्टर में काम करेगी, जहाँ पर आपकी सैलरी भी लेवल 6 के हिसाब से होगी। इसकी भी लेवल 6 है, यहाँ पे देख लो। इसके अलावा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी JHT या जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO या जूनियर ट्रांसलेटर JT के लिए, ठीक है, मतलब ये जो वैकेंसी निकाली गई ये आपका गवर्नमेंट ऑफ मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है उसके तहत या आप डिपार्टमेंट के लिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगी। इसके भी सैलरी लेवल 6 के हिसाब से होगी। तो यहाँ पे देख लो कि सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर SHT या सीनियर ट्रांसलेटर ST या सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर STO, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगी या डिपार्टमेंट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसकी सैलरी लेवल 7 के हिसाब से होगी। यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, यदि हम इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यदि आपने मास्टर की डिग्री किया है हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है, तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा ट्रांसलेशन का क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। यदि आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लिए हो ट्रांसलेशन में या इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो। और यदि 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो सीनियर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। आप भारत के किसी भी कोने से आते हो तो आवेदन कर सकते हो, या नेपाल से आते हो तो आवेदन कर सकते हो, यदि भूटान से भी आते हो तो आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर डिटेल देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जान लो कि यदि आपने एप्लीकेशन स्टार्ट इसकी आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल से शुरू कर दी गई है। अंतिम तिथि आवेदन करने की 14 मई 2026 बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे आवेदन शुल्क ओनली जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये, बाकी जितने भी कैटेगरी में आते हैं ST SC या फीमेल कैंडिडेट या विकलांग, उनको कोई भी आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आयु सीमा बताई गई न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष बताई गई। यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। वहीं पर यदि ST और SC से आते हो तो 5 साल की और छूट दी जाती है। वहीं पर OBC के लिए 3 साल, विकलांग के लिए 10 साल। यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि कंबाइंड टेस्ट देना पड़ेगा, पेपर 1 पेपर 2, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, देन मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पे देख लो कि ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे के होंगे और 200 मार्क्स होगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। इसके अलावा पेपर 2 यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो कि ट्रांसलेशन एंड ऐसे हिंदी और इंग्लिश में पूछे जाएंगे, जो आपके 200 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, आवेदन कैसे करोगे तो यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना SSC का, उसके वेबसाइट के माध्यम से अपनी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय, ठीक है।